नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेघा स्टोरी में। आज की पारिवारिक कहानी आपके दिल को छू लेगी। आइए साथ मिलकर इस खास कहानी का आनंद लेते हैं। किरण सुबह की सैर करके आ रही होती है तो वह देखती है कि अपने मकान के दूसरे हिस्से में भारी हलचल देखकर किरण हैरानी में पड़ गई थी कि इतने लोगों का आना जाना क्यों हो रहा है। जेठ जी कहीं बीमार तो नहीं पड़ गए या फिर जेठानी बाथरूम में फिसलकर गिर तो नहीं गईं। जेठानी की नौकरानी जैसे ही दरवाजे से बाहर निकली, किरण ने इशारे से उसे अपनी तरफ बुला लिया। चूंकि देवरानी और जेठानी में मनमुटाव चल रहा था, इसलिए जेठानी के नौकर इस ओर आते हुए डरते थे। किरण ने चाय का गिलास नौकरानी को पकड़ाते हुए कहा, थोड़ी देर बैठकर कमर सीधी कर ले। चाय से भरा गिलास देखकर नौकरानी खुश हो उठी। फिर उसने किरण को बहुत कुछ जानकारी दे दी और यह कहकर उठ गई कि मिठाई लाने में देरी हुई तो घर में डांट पड़ जाएगी। यह जानकर किरण के दिल पर सांप लौटने लगा कि जेठानी की बेटी उजाला का रिश्ता अमेरिका प्रवासी इंजीनियर लड़के से पक्का होने जा रहा है। जेठानी का बेटा डॉक्टर बन गया। डॉक्टर बहू घर में आ गई। अब तो उजाला को भी अमेरिका में नौकरी करने वाला इंजीनियर पति मिल गया। ईर्ष्या से जली भुनी किरण पति और पुत्र दोनों को भड़काने लगी। जेठ जेठानी तो शुरू से ही हमारे दुश्मन रहे हैं। इन लोगों ने हमें दिया ही क्या है। ससुर जी की छोड़ी हुई 500 गज की कोठी में से यह 100 गज में बना टूटा फूटा नौकर के रहने लायक मकान हमें दे दिया। राजेश भी भाई से चिढ़ा हुआ था। वह भी मन की भड़ास निकालने लगा। भाभी, यह भी तो ताने देती कहती हैं कि भैया ने अपनी कमाई से हमें दुकान खुलवाई, मेरी बीमारी पर भी खर्चा किया। दुकान में कुछ माल होता तब तो दुकान चलती, खाली बैठे मक्खी तो नहीं मारते। बेटे ने भी आक्रोश उगला। किरण के दिल में यह बात नश्तर बनकर चुभती रहती कि रहन सहन के मामले में हम लोग तो जेठानी के नौकरों के बराबर भी नहीं हैं। जेठ जेठानी से जलन की भावना रखने वाली किरण कभी यह नहीं सोचती थी कि उसका पति व्यापार करने के तौर तरीके नहीं जानता। मामूली बीमारी में भी दुकान छोड़कर घर में पड़ा रहता है। बच्चे इंटर से आगे नहीं बढ़ पाए। दोनों बेटियों का रंग काला और शक्ल सूरत भी साधारण थी। न शक्ल न अक्ल और न दहेज की चाशनी में पगी सुघड़ता संपन्नता तो अच्छे रिश्ते कहाँ से मिलें। किरण को सारा दोष जेठ जेठानी का ही नजर आता। अपना नहीं, थोड़ी देर में जेठानी की नौकरानी बुलाने आ गई। किरण को बुरा लगा कि जेठानी खुद क्यों नहीं आई। नौकरानी को भेजकर बुलाने की बला टाल दी। इसीलिए दो टूक शब्दों में कह दिया कि यहां से कोई नहीं जाएगा। कुछ देर बाद जेठ ने खुद उनके घर आकर आने का निमंत्रण दिया तो किरण को मन मारकर हाँ कहनी पड़ी। जेठानी के शानदार ड्राइंग रूम में मखमली सोफों पर बैठे लड़के वालों को देखकर किरण के दिल पर फिर से सांप लौट गया। लड़का तो पूरा अंग्रेज लग रहा है। विदेशी खानपान और रहन सहन अपनाकर खुद भी विदेशी जैसा बन गया है। लड़के के पिता की उंगलियों में चमकती हीरे की अंगूठियां व मां के गले में पड़ी मोटी सोने की जंजीर किरण के दिल पर छुरियां चलाई जा रही थीं। एकाएक जेठानी के स्वर ने किरण को यथार्थ में लापटका। वह लड़के वालों से उन लोगों का परिचय करा रहे थे। लड़के वालों ने उनकी तरफ हाथ जोड़ दिए तो किरण के परिवार को भी उनका अभिवादन करना पड़ा। जेठ जी कितने चतुर हैं। लड़के वालों से अपनी असलियत छिपा ली। यह जाहिर नहीं होने दिया कि दोनों परिवारों के बीच में बोलचाल भी बंद है। माना कि जेठ जी के मन में अब भी अपने छोटे भाई के प्रति स्नेह का भाव छिपा हुआ है, पर उनकी पत्नी, बेटा और बेटी तो दुश्मनी निभाते हैं। भोजन के बाद लड़के वालों ने उजाला की गोद भराई करके विवाह की पहली रस्म संपन्न कर दी। लड़के की मां ने कहा कि मेरा बेटा विशुद्ध भारतीय है, वर्षों विदेश में रहकर भी इसके विचार नहीं बदले। यह पूरी तरह भारतीय पत्नी चाहता था। इसे लंबी छोटी वाली व सीधे पल्लू वाली उजाला बहुत पसंद आई है और अब हम लोग शीघ्र शादी करना चाहते हैं। किरण को अपने घर लौटकर भी शांति नहीं मिली। उजाला ने छलकपट करके इतना अच्छा लड़का साधारण विवाह के रूप में हथिया लिया। इस चालबाजी में जेठानी की भूमिका भी रही होगी। उसी ने उजाला को सिखा पढ़ाकर लंबी छोटी व सीधा पल्लू कराया होगा। किरण के घर में कई दिन तक यही चर्चा चलती रही कि जीन्स शर्ट पहनकर कंधों तक कटे बालों को झुलाती हुई डिस्को में कमर मटकाती उजाला विशुद्ध भारतीय कहाँ से बन गई। एक शाम किरण अपनी बेटी के साथ बाजार में खरीदारी कर रही थी। तभी किसी ने उसके बराबर से पुकारा, आप उजाला की चाची हैं ना? किरण ने उजाला की होने वाली सास को पहचान लिया और नमस्कार किया। लड़का भी साथ था। वह साड़ियों के डब्बों को कार की डिग्गी में रखवा रहा था। आप हमारे घर चलिए ना, पास में है। किरण उन लोगों का आग्रह ठुकरा नहीं पाई। थोड़ी नानुकुर के बाद वह और उसकी बेटी दोनों कार में बैठ गईं।
लड़के की मां बहुत खुश थी। उत्साह भरे स्वर में रास्ते भर किरण को वह बताती रहीं कि उन्होंने उजाला के लिए किस प्रकार के आभूषण व साड़ियों की खरीदारी की है। लड़के वालों की भव्य कोठी व कई नौकरों को देख किरण फिर ईर्ष्या से जलने लगी। उसकी बेटी के नसीब में तो कोई सर्वेंट क्वार्टर वाला लड़का ही लिखा होगा। किरण अपने मन के भाव को छिपा नहीं पाई। लड़के की मां से अपनापन दिखाती हुई बोली, बहन जी, कभी कभी आंखों देखी बात भी झूठी पड़ जाती है। क्या मतलब? किरण ने जो जहर उगलना शुरू किया तो उगलती ही चली गई। कहते कहते थक जाती तो उसकी बेटी कहना शुरू कर देती। लड़के की मां सन्न बैठी थी। क्या कह रही हो बहन? उजाला के कई लड़कों से चक्कर चल रहे हैं। वह लड़कों के साथ होटलों में जाती है, शराब पीती है, रात भर घर से बाहर रहती है। अब क्या बताऊं बहन जी, आप ठहरी सीधी सच्ची। आपसे झूठ क्या बोलना। उजाला के दुर्गुणों के कारण पहले भी उसका एक जगह से रिश्ता टूट चुका है। किरण की बातों को सुनकर लड़के की मां भड़क उठी। ऐसी बिगड़ी हुई लड़की से हम अपने बेटे का विवाह नहीं करेंगे। हमारे लिए लड़कियों की कमी नहीं है। सैकड़ों रिश्ते तैयार रखे हैं। किरण का मन प्रसन्न हो उठा। वह यही तो चाहती थी कि उजाला का रिश्ता टूट जाए। लोहा गरम देखकर किरण ने फिर से चोट की। बहन जी, आप मेरी माने तो मैं आपको एक अच्छे संस्कार वाली लड़की दिखाती हूं। लड़की इतनी सीधी कि बिल्कुल गाय जैसी, जिधर कहोगे उधर चलेगी। हमें तो बहन सिर्फ अच्छी लड़की चाहिए, पैसे की हमारे पास कमी नहीं है। लड़के की मां अगले दिन लड़की देखने के लिए तैयार हो गई। एक तीर से दो निशाने लग रहे थे। उजाला का रिश्ता भी टूट गया और अपनी गरीब बहन की बेटी के लिए अच्छा घर परिवार भी मिल गया। किरण ने उसी समय अपनी बहन को फोन करके उन लोगों को बेटी सहित अपने घर में बुला लिया। फिर बहन की बेटी को ब्यूटी पार्लर में सजा जाकर उसने खुद लड़के वालों के घर ले जाकर उसे दिखाया। पर लड़के को लड़की पसंद नहीं आई। किरण अपना सा मुंह लेकर वापस लौट आई। फिर भी किरण का मन संतुष्ट था कि उसके घर शहनाई न बजी तो जेठानी के घर ही कौन सी बज गई। उजाला का रिश्ता टूटने की खुशी भी तो कम नहीं थी। एक दिन उजाला रोती हुई उसके घर आई। चाची, तुमने उन लोगों से ऐसा क्या कह दिया कि उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया? किरण पहले तो सुन्न जैसी खड़ी रही, फिर आंखें तरेर कर उजाला की बात को नकारती हुई बोली, तुम्हारा रिश्ता टूट गया। इसका आरोप तुम मेरे ऊपर क्यों लगा रही हो? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने उन लोगों से तुम्हारी बातें लगाई हैं? लेकिन वे लोग तो तुम्हारा ही नाम ले रहे हैं। मैं भला उन लोगों को क्या जानूं? किरण उजाला को लताड़ती हुई बोली, तुम दोनों मां बेटी हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती हो। रिश्ता टूटने का आरोप मेरे सिर पर मढ़कर मुझे बदनाम कर रही हो। यह भी तो हो सकता है कि तुम्हारी किसी गलती के कारण ही रिश्ता टूटा हो। गलती? कैसी गलती? मेरी बेटी ने आज तक निगाहें उठाकर किसी की तरफ नहीं देखा तो कोई हरकत या गलती भला क्यों करेगी? दीवार की आड़ में बड़ी जेठानी भी बाहर निकल आई। जेठानी की खूंखार नजरों से घबराकर किरण ने अपना दरवाजा बंद कर लिया। इस घटना को लेकर दोनों घरों में तनाव की अधिकता बढ़ गई थी। फिर जेठ जी ने अपनी पत्नी को समझाकर मामला रफा दफा कराया। एक रात किरण का बेटा दफ्तर से घर लौटा तो उसके पास 5 और 2,000 रुपए के नए नए नोट देखकर पूरा परिवार हैरान रह गया। किरण ने जल्दी से घर का दरवाजा बंद कर लिया और धीमी आवाज में रुपयों के बारे में पूछने लगी। बेटे ने भी धीमी आवाज में बताया कि आज सेठ जी अपना पर्स दुकान में ही भूल गए थे। राजेश को बेटे की करतूत नागवार लगी। तूने सेठ जी का पर्स घर में लाकर अच्छा नहीं किया। उन्हें याद आएगा तुम्हें तेरे ही ऊपर शक करेंगे। तू इन रुपयों को अभी उन्हें वापस करा। आंखें तरेर कर किरण ने पति से कहा, तुम सचमुच के राजा हरिश्चंद्र हो तो बने रहो, हमें सीख देने की जरूरत नहीं है। मां बेटा दोनों देर रात तक रुपयों को देख देख कर खुश होते रहे और रंगीन टेलीविजन खरीदने के मंसूबे बनाते रहे। सुबह किसी ने घर का दरवाजा जोरों से खटखटाया। किरण ने दरवाजा खोलने से पहले खिड़की से बाहर देखा तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। बेटे की दुकान का मालिक कई लोगों के साथ खड़ा था। किरण घबराकर पति को जगाने लगी। देखो तो, ये कौन लोग? बाहर खड़े लोग देरी होते देखकर चिल्लाने लगे थे। दरवाजा खोलते क्यों नहीं? मुंह छिपाकर इस तरह कब तक बैठे रहोगे? हम दरवाजा तोड़ डालेंगे। शोर सुनकर जेठ जेठानी का पूरा परिवार बाहर निकल आया। उनको बाहर खड़ा देखकर किरण का भी परिवार बाहर निकल आया। आप लोग इस प्रकार से हंगामा क्यों मचा रहे हैं? राजेश ने साहस करके प्रश्न किया। तुम्हारा लड़का दुकान से रुपए चुरा कर ले आया है। मालिक क्रोध से आग बबूला होकर बोला। सेठ जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरा बेटा ऐसा नहीं है। इसने कोई रुपए नहीं चुराए हैं। किरण घबराहट से कांप रही थी। हम तुम्हारे घर की तलाशी लेंगे। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।
सारे लोग जबरदस्ती घर में घुसने लगे। तभी जेठ जी किरण के घर के दरवाजे में अड़कर खड़े हो गए। तुम लोग अंदर नहीं जा सकते, हमारी इज्जत का सवाल है। हमारे रुपए, हम लोग चोर नहीं हैं। हमारे खानदान में किसी ने चोरी नहीं की। ये लड़का चोर है। आप लोगों के पास क्या सबूत है कि इसने चोरी की? जेठ जी की कड़क आवाज के सामने सभी निरुत्तर रह गए थे। तभी जेठ जी का डॉक्टर बेटा सामने आ गया। उसके हाथों में नोटों की गड्डियां थीं। आक्रोश से बोला, बोलो, कितने रुपए थे आपके? जितने थे, इसमें से ले जाओ। वे लोग चुपचाप वापस लौट गए। जेठ जी व उनके बेटे के प्रति किरण कृतज्ञता के भार से दब गई थी। अगर जेठ जी साहस नहीं दिखाते तो आज उन सब की इज्जत सरे बाजार नीलाम हो जाती। किरण रोने लगी। लालच में अंधी होकर वह कितनी बड़ी गलती कर बैठी थी। उसने वे सारे रुपए निकालकर बेटे के मुंह पर दे मारे। ले, दफा हो यहां से। चोरी करेगा तो इस घर में नहीं रह पाएगा। मालिक को रुपए लौटाकर माफी मांगकर आ, नहीं तो मैं तुझे घर में नहीं घुसने दूंगी। फिर वह जेठ जेठानी के पैरों पर गिरकर बोली, आप लोगों ने आज हमारी इज्जत बचा ली। तुम लोगों की इज्जत हमारी इज्जत है। खून तो एक ही है। आपस में मनमुटाव होना अलग बात है, पर बाहर वाले आकर तुम्हें नीचा दिखाएं तो हम कैसे देख सकते हैं? जेठ जी ने कहा। किरण शर्म से पानी पानी हो रही थी। जेठ जी के मन में अब भी उन लोगों के प्रति अपनापन है, और एक वह है कि उसने जेठ जी के प्रति कितना बड़ा अपराध कर डाला। उफ, क्या वह अपने आप को कभी माफ कर सकेगी? किरण मन ही मन घुलती रहती। उजाला का कुम्हलाया हुआ चेहरा उसे अंदर तक कचोटता रहता। उजाला छोटी थी तो उसका आंचल थामे पूरे घर में घूमती फिरती। मां से अधिक वह चाची से हिलीमिली रहती। अपने बच्चे हो गए तब भी किरण उजाला को अपनी गोद में बैठाकर खिलाती पिलाती रहती। और अब ईर्ष्या की आग में जलकर उसने अपनी उसी प्यारी सी उजाला की भावनाओं का गला घोंट दिया था। एक दिन किरण के मन में छिपा अपराध बोध सहन शक्ति से बाहर हो गया तो वह उजाला को पकड़कर अपने घर में ले आई। उस पर अपनापन जताती हुई बोली, खाना पीना क्यों बंद कर दिया पगली? क्या हालत बना डाली अपनी? लड़कों की कमी है क्या? उजाला उसकी गोद में गिरकर बच्चों की भांति फूट फूट कर रो पड़ी। चाची, मुझे माफ कर दो। मैं उस दिन आपसे बहुत कुछ गलत बोल गई थी। उन लोगों की बातों पर विश्वास करके मैंने आपको गलत समझ लिया। मैं जानती हूं कि आप मुझे बहुत प्यार करती हैं। हाँ बेटी, मैं तुझे बहुत प्यार करती हूं, पर मुझसे भी गलती हो सकती है। इंसान हूं ना, फरिश्ता थोड़े ही हूं। किरण की आंखों से आंसू बहने लगे थे। पता नहीं इंसानों को क्या हो जाता है, जो कभी अपने होते हैं वे पराये लगने लगते हैं। पर तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए उस विदेशी इंजीनियर से भी अच्छा लड़का ढूंढ निकालूंगी। बस तू खुश रहा कर, वैसे ही जैसे बचपन में रहती थी। मैं तुझे अपने हाथों से दुल्हन बनाकर तैयार करूंगी, ससुराल भेजूंगी। मेरी अच्छी उजाला, तू अब भी वही बचपन वाली गुड़िया लगती है। जेठानी छत पर खड़ी होकर देवरानी की बातें सुन रही थी। किरण के शब्दों ने उसके अंदर जादू जैसा काम किया। नीचे उतरकर पति से बोली, झगड़ा तो हम बड़े के बीच चल रहा है, बच्चे क्यों पिसें? तुम किरण के बेटे की कहीं अच्छी सी नौकरी लगवा दो। तुम ठीक कहती हो। किरण की लड़कियां पूरे दिन घर में खाली बैठी रहती हैं। एक बिजली से चलने वाली सिलाई मशीन लाकर उन्हें दे दो। मां बेटियां सिलाई करके कुछ आर्थिक लाभ उठा लेंगी। ठीक है, जैसा तुम कहती हो वैसा ही करेंगे। इन लोगों का और है ही कौन? किरण ने उजाला पर प्यार जताया तो जेठानी के मन में भी उसके बच्चों के प्रति ममता का दरिया उमड़ पड़ा था। दोस्तों, अगर एक भाई ने दूसरे भाई का साथ नहीं दिया होता तो आज पूरे खानदान की बदनामी हो जाती। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।